अरे आप तो मेरे मालिक हैं, सरकार हैं, अन्नदाता हैं। आप हमारे गुरु हैं तो हम आपके चेला और मरते दम तक रहेंगे। पहचाना मुझे? डिम्पी राज नाम है मेरा। आओ अंदर आओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अजय के साथ खुलेआम घूमते फिरती हो, इसीलिए तुम्हें बताने आई हूँ। अजय से मेरी शादी होने वाली है। खबरदार अगर अब तुम मुझे दोबारा अजय के साथ दिख गई तो। इसीलिए तो कहती हूँ, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। बुरा सोचकर क्यों मन को दुखी करते हो? चंदू को कहना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको। तुम की हमेशा याद आती है। जी मैं बोल दूंगी। ठीक, अपना ख्याल रखना। बेटा चंदू, बाबा तुमको बहुत याद कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो काम कर दो। और ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हें कॉल, बाद में करता हूँ। है ना? ओके ओके। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे हुकुम सिंह, तुम्हें इतनी अकल कहाँ से आ गई कि बैठने से पहले इजाजत लेनी पड़ रही है? इसके पहले तो कभी पूछते नहीं थे, बेधड़क घुस जाते थे। अरे इसके दो कारण हैं सरकार। अच्छा? एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ी बहुत समझ आ ही जाती है, और दूसरा कारण ये है कि आपसे भी तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो तो है। अच्छा, माधव को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया ना? जी सरकार, आपके कहे मुताबिक उसे सही जगह पहुंचा दिया। रास्ते में उसने परेशान तो नहीं किया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? जी नहीं हुजूर, जरा भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आपने उसे ऐसी कड़वी दवा पिलाई कि बकरी के मेमने की तरह चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा रहा। हाँ, चुपचाप दुम हिलाए दबा के मेरे पीछे चला। आपका हुक्म नहीं मानेगा तो पुलिस केस में फंस जाएगा, ये सोचकर डर गया था वो। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना डर जाएगा। आपकी कही हुई एक बात मुझे याद आ गई सरकार। क्या खूब कहा था आपने। कौन सी बात? आपने कहा था कि जिस आदमी के दिल से डर खत्म हो जाए वो इंसान बहुत खतरनाक होता है। और जब ये बात माधव को पता चली कि अब उसके बचने के एक सारे चांसेस, सारे उपाय बंद हो चुके हैं, तो डर के मारे चुपचाप मेरे पीछे पीछे चला आया। सरकार, मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बताइए। एक काम है तुम्हारे लायक जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मगर थोड़ा जोखिम वाला है। अगर वो काम तुम कर दिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे भी और तुम्हारे भी। मान गए हुजूर? हुजूर बताइए, कौन सा काम सोचा है आपने मेरे लिए? इतने उतावले क्यों हो रहे हो हुकुम सिंह? अभी सफर करके आए हो, थक गए होगे। बताओ क्या लोगे? लस्सी, ठंडा, गरम, चाय, कॉफी, बोलो क्या मंगाऊं? हुजूर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब? कुछ मैंने गलत बोल दिया? ये क्या कह रहे हैं हुजूर? आप कभी गलत बोल ही नहीं सकते। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप तो मेरे मालिक हैं, सरकार हैं, अन्नदाता हैं। आप हमारे गुरु हैं तो हम आपके चेला और मरते दम तक रहेंगे। आप हमारे लिए ठंडा गरम क्यों मंगाएंगे? सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए। हुकुम सिंह, इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो? मुझे कहने दीजिए हुजूर। ईश्वर को साक्षी मान कर कहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे दिल की गहराइयों से निकला है। क्या हुआ सरकार, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तुम्हारे मन की श्रद्धा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
तुमने सालों मेरी सेवा की है, उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा हुकुम सिंह। आपका मन बहुत उदार है मालिक, आप जो चाहिए इनाम दे दीजिए। बात यह है हुकुम सिंह कि हमारा कारोबार दिल्ली तक ही सीमित है। अगर हम आप चाहते हैं कि हमारे ऑफिसेस के आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वहां भी हम ऑफिसेस खोल दें। हमारे तो ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे और आपको सफलता प्रदान करे। अरे आपका नाम गांव में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल जाए। बोलिए सरकार, आप रुक क्यों गए? और तुम्हारा बोलना बंद हो तब कुछ बोलूंगा ना मैं। तुम्हारी बकबक खत्म ही नहीं होती है। अरे मुझे माफ कीजिए हुजूर, आप मेरे मन में जो आपके लिए श्रद्धा है उसे बोले बिना मैं रह ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं ये कह रहा था हुकुम सिंह कि हमारी सिक्योरिटी प्रदान करने वाली जो कंपनी है उसके बिजनेस में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो किसान भाई बहनों को घेर घार के लाते हैं। ये तो मैं जानता हूं, लेकिन आप जो इनाम देने की बात कह रहे थे वो तो अधूरी रह गई। अरे मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी सेवा देखकर मैं और कुमार बहुत खुश हैं, तो हमने ये तय किया है कि तुम्हारा कमीशन बढ़ा दिया जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी। कुमार साहब को भी फोन करके उन्हें थैंक यू कह दूंगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि वेतन वृद्धि मिलने के बाद मेरा कमीशन कितना होगा? मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे काम से कुमार और मैं बहुत खुश हो गए और तुम्हारा कमीशन 5% से बढ़ा के 6% कर दिया। सरकार, सिर्फ 1% कमीशन बढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत कम है। सरकार थोड़ा और बढ़ा दीजिए ना। क्या चाहते हो तुम? 5% से 50% कर दे सीधा? नहीं सरकार, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा कमीशन 5% से बढ़ा के 10% कर दे। किसान बहन भाइयों को मनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, पुलिस और प्रशासन के डंडों का खतरा भी मोल लेना पड़ता है। आप तो जानते हैं कितना जोखिम का काम है ये। बॉर्डर पर धर लिया गया या फिर कोई किसान बहन भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी तो जेल जाने का भी खतरा लगा रहता है। हुकुम सिंह, तुमने कहावत तो सुनी होगी, मुंह उतना ही खोलो जितना हजम कर सको। हमारी शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं, एक बुलाऊंगा 10 आ जाएंगे। हुकुम सिंह, अगर तुम्हें सोचने का समय चाहिए तो और समय ले लो, बात में बता देना। मैंने सोच लिया है हुजूर। भागते चोर की लंगोटी ही सही। मुझे आपका ये ऑफर मंजूर है। मेरे लायक कोई और सेवा हो तो फोन कर दीजिएगा, फौरन हाजिर हो जाऊंगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हुकुम सिंह पे भरोसा नहीं कर सकते, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, बहुत होशियार रहना पड़ेगा, कहीं ये अपनी खुद की एजेंसी ना खोल दे। पहचाना मुझे? डिम्पी राज नाम है मेरा। आओ अंदर आओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अजय के साथ खुलेआम घूमती फिरती हो, इसीलिए तुम्हें बताने आई हूँ अजय से मेरी शादी होने वाली है। खबरदार अगर अब तुम मुझे दोबारा अजय के साथ दिख गई तो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
मैं आपका वेट कर रही थी। मेरा वेट कर रही थी? पर क्यों? और वो डिम्पी के घर जाना है ना, आप भी चलो ना साथ में प्लीज। क्या? डिम्पी के घर? और वहाँ क्यों जा रही हो? सॉरी बोलने उससे। अरे सॉरी किस बात की? आपको याद है उसके घर उसके मम्मी पापा ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था और आप बिना कुछ बताए वहां से चले गए। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं डिम्पी के घर भी जाऊंगी और उससे सॉरी भी बोलूंगी। अब तो आप भी आ गए होंगे, चलो ना मेरे साथ। मैं उस बेवकूफ लड़की से अब कभी नहीं मिलूंगा। प्लीज हो सके तो तुम भी मत जाओ वहाँ। डिम्पी इतनी बड़ी हो गई लेकिन जरा से भी अक्ल नहीं है उसमें। और पता है तुम्हें, उसे आज भी गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने का शौक है। तो भैया ये तो अपना अपना शौक होता है ना। इसे तुम शौक समझती हो? मैं तो इसे बचपना समझता हूँ। कॉलेज के दिनों में हम दोनों एक दूसरे से मिले थे और दोस्ती हो गई थी। पर बाद में थोड़ा नजदीक से जानने की कोशिश किया तो पता चला एक नंबर की डफर लड़की है वो। पर जो भी है भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बिना कुछ बताए उसके घर से अचानक चले आए। कितनी इंसल्ट फील हुई होगी उसे। प्रिया, तुम्हें डिम्पी से हमदर्दी है तो तुम वहां जा सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी तरफ से उसे सॉरी मत बोलना। अब वो मुझसे मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है आपने कोई और गर्लफ्रेंड बना ली। हाँ, तो ब्लश क्यों कर रहे हो? हो सकता है। हो सकता है? कौन है वो? बताओ ना भैया प्लीज ना। अरे तुम ना एकदम पीछे पड़ जाती हो एकदम। इस वक्त प्यार एक तरफा है। जिस दिन वो कहेगी ना कि वो भी मुझे चाहती है, उस रोज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है? प्रिया, मैं थोड़ा कपड़े वगैरह जाकर के चेंज कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। बाय। भैया ने सच कहा या झूठ कहा ये तो मुझे नहीं पता, बट दूसरी लड़की कौन है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कौन हो सकती है जिससे भैया इतना ज्यादा प्यार करते? कौन हो सकती है? हेलो, हाँ मैं बस पहुंच रही हूँ। पहचाना मुझे? डिम्पी राज नाम है मेरा। हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। अजय के बर्थडे पार्टी पे मिले थे हम। आओ अंदर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अजय के साथ खुलेआम घूमते फिरती हो, इसीलिए तुम्हें बताने आई हूँ अजय से मेरी शादी होने वाली है। खबरदार अगर अब तुम मुझे दोबारा अजय के साथ दिख गई तो। तुमने मुझे और अजय को कहाँ देख लिया? मैंने तुम दोनों को कहाँ देखा और कब देखा ये जानकर तुम क्या करोगी? बस तुम इतना याद रखो कि अब तुम अजय से कभी दोबारा नहीं मिलोगी। तुम्हें हंसी आ रही है? यहाँ मजाक चल रहा है? तुम यही बताने के लिए यहाँ तक आई? अब मैं और अजय तो अक्सर साथ जाया करते हैं किसान बहनों और भाइयों को प्रशिक्षण देने के लिए। कभी कभी तो प्रिया भी हमारे साथ होती है और कभी मैं और अजय अकेले ही जाया करते हैं। ओह, अच्छा बहाना ढूंढ निकाला है तुमने अजय के साथ समय बिताने का। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, मेरे और अजय के रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम किसी नाटक कंपनी में काम करती हो क्या? पिछले साल गांव में जो मेला लगा था ना, और उस मेले में जो लड़की नाटक कर रही थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। तुम्हें मजाक सोच रहा है? बोलो क्या
कीमत है तुम्हारी। ये लो ब्लैंक चेक, जितनी मर्जी आए फिल कर लो, लेकिन मेरे अजय को भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। दिस इज रियली टू मच। मुझे लगता है ना कि तुम फिल्में कुछ ज्यादा ही देखती हो, इसीलिए ये घिसे पिटे डायलॉग्स ना तुम्हें जुबानी याद है। पर तुम्हें पता है ये सारे डायलॉग्स जो है ना, ये काफी पुराने हो चुके हैं। तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करती? एक काम करो, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी? अरे इसमें इतनी हाइपर होने वाली कौन सी बात है? तुम मेरे घर आई हो तो एज अ गेस्ट मैंने तुम्हें चाय ऑफर कर लिया, दैट्स ऑल। एक्सक्यूज मी, ये बनावटी बातें मुझसे मत करो। बाय द वे, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ, वो भी ब्रांडेड। लेकिन तुम जैसी जाहिल गंवार लड़की ब्रांड्स के बारे में क्या जाने? तुम्हें पता है अजय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहता है कि तुम आधी पागल हो। एक्सक्यूज मी, मेरा अजय मेरे बारे में कभी ऐसा नहीं बोल सकता। अरे मैं सच कह रही हूँ, अजय यही कह रहा था। लेकिन तुम एक बात बताऊं, वो बिल्कुल गलत कह रहा था। तुम आधी नहीं, पूरी पागल हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम हमारे कोचिंग सेंटर आ जाया करो। वहां पे हम तुम्हें कौशल विकास केंद्र के बारे में जानकारी दे दिया करेंगे, तब तुम कुछ हुनर जाओ, मैं तुम्हारी हंसी कैसे गायब करती हूँ। नाम याद रखना, डिम्पी राज कहते हैं मुझे। बाय बाय। बिल्कुल सरफिरी लड़की है ये। क्या आपको पता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान 22% है, जबकि 65 से 70% जनसंख्या वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में बेहतर कृषि प्रबंधन पर जोर देना अति आवश्यक है, जिससे देश को भविष्य में खाद्य संकट की स्थिति से बचाया जा सके। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कृषि संबंधित जानकारी और योजनाओं की अंतिम कड़ी की जानकारी देंगे, जो कि न केवल कठिन है बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और वो है फसल प्रबंधन यानी कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन में हम अपनी फसलों को कैसे स्टोर करें और उन्हें खराब होने से कैसे बचाएं, इसकी जानकारी दी जाती है। क्या आपको पता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान 22% है, जबकि 65 से 70% जनसंख्या वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में बेहतर कृषि प्रबंधन पर जोर देना अति आवश्यक है, जिससे देश को भविष्य में खाद्य संकट की स्थिति से बचाया जा सके। इसके लिए कटाई के बाद फसलों को संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है।
इसके अभाव में कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचने के पहले ही खराब हो जाता है। अगर हम कुछ बातों पर ध्यान दें तो इस नष्ट होने वाले हिस्से को बचाया जा सकता है। इससे न केवल किसान बहनों और भाइयों को आर्थिक फायदा होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। दामिनी बेटा, हम भी तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने द्वारा उगाया गया अनाज का एक हिस्सा भी बर्बाद ना होने दें, लेकिन कभी टिड्डियों द्वारा, कभी जानवरों के द्वारा और कभी बारिश की वजह से हमें ये मुसीबत झेलनी पड़ती है। अब हम प्रकृति से तो लड़ नहीं सकते ना। सही कह रहे हैं चाचा, बैठ जाइए। लेकिन आप भूल रहे हैं कि विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि कुछ जानकारियों और सावधानियों के साथ इस नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है। अरे वाह दामिनी बहन, तो ये हम सब लोग जानना चाहेंगे, ये कैसे होता है, क्यों, है ना भाई लोग? ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग सीखने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितना कि हम सिखाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कटाई के बाद फसल का संरक्षण उतना ही जरूरी है जितना कि फसल का उगाना। इसके लिए हमें फसलों के बढ़ने के दौरान उनकी छटाई और काटने के बाद उसका वर्गीकरण और पैकिंग करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उत्पादों को धोना, मोम लगाना, आरोग्य करना, सुखाना, गुच्छे बनाना एवं कोल्ड स्टोरेज में डालने से पहले उसकी जांच बहुत ही आवश्यक है। जैसे फलों और सब्जियों की खेती में कटाई करने के बाद तुरंत छटाई करने का मुख्य उद्देश्य खराब कटी हुई तथा कच्चे और कीट लगे हुए फल एवं सब्जियों को अलग अलग करना होता है, क्योंकि इन उत्पादों की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया काफी तेज होती है, जिससे न केवल ये खराब होती हैं बल्कि अपने साथ रखी दूसरे फल और सब्जियों को भी खराब कर देती हैं। इनको वर्गीकरण करके फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के रूप में भी बांटा जा सकता है, जिससे आपको अपने उत्पादन के अच्छे दाम मिल सकते हैं। अपने उत्पादन को आरोग्य रखने की। ये भी नमी की मात्रा को घटाकर किया जाता है। फल के ऊपर फफूंद की वृद्धि को कम किया जा सकता है। कुछ फलों और सब्जियों को हम कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हैं, जिससे इनको अलग अलग समय पर बेचा जा सकता है। क्षेत्रों में लगे हुए किसानों, मजदूर, श्रमिकों, स्वरोजगार और विस्तार श्रमिकों के कौशल में सुधार और उन्नयन के द्वारा क्षमता निर्माण की दिशा में काम करता है, विशेष रूप से उस समय जब देश की कृषि लगातार विकास का अनुभव कर रही है। ASCI कृषि के उभरते क्षेत्रों में देश के जनशक्ति के कौशल को विकसित करने के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलने की जिम्मेदारी ली है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई